हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं विश्व इतिहास से एक विषय ब्रिटेन में उदारवाद या लोकतंत्र के विकास इसको लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लैंड में उदारवाद राजा के ऊपर, संसद की परमाधिकार कानून पर सामान्य कानून की विजय को प्रदर्शित करती है। निरंकुश राजतंत्र को उखाड़ फेंकने वाली प्रथम सफल क्रांति इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी के दौरान हुई। इसके फलस्वरूप इंग्लैंड में संसद को सर्वोच्च स्थान मिल गया। फिर भी उस समय संसद लोकतांत्रिक संस्था नहीं थी। मतदान का अधिकार थोड़े से लोगों को ही प्राप्त था। 18वीं एवं 19वीं शताब्दियों में के दौरान संसद को लोकतांत्रिक संस्था बनाने की मांग ने जोर पकड़ा। हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चलाए गए। इन आंदोलनों का नेतृत्व करने वालों में वे क्रांतिकारी नेता थे जो मजदूरों और निर्धन व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे, और वे लोग जो उद्योगपतियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। 1832 ईस्वी तक संसद के लिए प्रतिनिधि जनसंख्या के नहीं बल्कि चुनाव क्षेत्रों के आधार पर चुने जाते थे। इस चुनाव क्षेत्र में से कई में सिवाय 2-4 मकानों के और कुछ नहीं था। बड़ी जनता वाले शहरों और नगरों का संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। 1832 ईस्वी में लॉर्ड ग्रे के प्रधानमंत्रित्व काल में प्रथम सुधार अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के द्वारा पुराने जनसंख्या विहीन क्षेत्रों को चुनाव क्षेत्र के रूप में समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर नए कस्बे और शहरों को प्रतिनिधि भेजने के अधिकार दे दिए गए। परंतु उस समय भी मतदान का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को था जिनके पास अपने निजी मकान होते थे या जिन्होंने निश्चित मूल्य या इससे ऊपर के मकान किराए पर ले रखा था। इस प्रकार केवल 10% जनता को ही मतदान का अधिकार था। प्रथम सुधार अधिनियम से जनसाधारण को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। मजदूरों को मतदान का अधिकार दिलवाने के लिए चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में शुरू किया गया। चार्टिस्टों ने संसद के पास 3 बार अपनी मांगें भेजी, लेकिन सरकार ने उसे ठुकरा दिया, जिससे कई स्थानों पर दंगे हुए। इन दंगों को रोकने के लिए सरकार ने दमनकारी नीति का सहारा लिया, जिससे चार्टिस्टों की शक्ति कमज़ोर पड़ती गई। इस आंदोलन का 19वीं सदी के छठक दशक में हास हो गया, परंतु इसका प्रभाव 1867, 1882, 1918 और 1929 के अधिनियमों पर स्पष्ट रूप से पड़ा, जिसके अंतर्गत सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया। 1867 में डिज़रेली के प्रधानमंत्रित्व काल में द्वितीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। इस सुधार अधिनियम द्वारा मतदाताओं की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई और मतदान क्षेत्रों के
पुनर्विभाजन द्वारा अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में संसद के लिए सदस्य भेजने का अवसर प्राप्त हुआ। इस सुधार द्वारा इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था अधिक लोकतांत्रिक हो गई। 1872 ईस्वी में गुप्त मतदान का बिल पारित हुआ। इसके अंतर्गत चुनाव में मतपत्र की व्यवस्था की गई। 1883 में चुनाव के समय प्रचलित भ्रष्टाचार को रोकने के लिए करप्ट प्रैक्टिस एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा संसद उम्मीदवार के चुनाव के समय खर्च करने वाली राशि निश्चित की गई। ग्लैडस्टोन के प्रधानमंत्रित्व काल में 1884 ईस्वी में मताधिकार अधिनियम पास किया गया, जिसके अनुसार बरों की तरह काउंटी में भी सभी मकान मालिकों और 10 पाउंड वार्षिक किराया देने वालों को मताधिकार दिया गया। 1885 में सरकार ने सीटों के पुनर्वितरण का अधिनियम पारित किया। 1884 ईस्वी एवं 1885 के अधिनियम को संयुक्त रूप से तृतीय सुधार अधिनियम कहा जाता है। तृतीय सुधार अधिनियम से काउंटियों के खेतिहर मजदूरों को मताधिकार प्राप्त हो गया तथा मतदान की योग्यता में काफ़ी हद तक समानता आ गई। विभिन्न सुधार अधिनियमों से हाउस ऑफ कॉमन्स जनता के प्रतिनिधियों का सदन बन गया, किंतु अभी भी वंशानुगत सदस्यता वाली लॉर्ड सभा निर्वाचित हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित विधेयकों को समाप्त करने में समर्थ थी। हाउस ऑफ कॉमन ने लॉर्ड सभा की शक्ति को सर्वदा के लिए सीमित करने के उद्देश्य से 1911 में संसदीय अधिनियम पारित किया, जिससे हाउस ऑफ कॉमन का प्रभाव बढ़ गया और हाउस ऑफ लॉर्ड मात्र द्वितीय सदन बनकर रह गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में स्त्रियों ने पुरुषों के साथ समानता की मांग करनी शुरू कर दी थी। अंत में 1918 के विधेयक से 30 वर्ष की उम्र से ऊपर की महिलाओं को मताधिकार मिला और 1928 में एक विधेयक द्वारा 21 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को भी मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।